तो राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिरावत पोल्ट्री फार्म। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने फार्म के पास ये लगी हुई 3 बीघा के अंदर जोजोबा की खेती के बारे में। दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि जोजोबा की जो खेती है वो कितने साल की होती है, किस प्रकार से इसका पेड़ लगता है और कितने रुपए किलो में इसका जो बीज है वो बिकता है और किस प्रकार से इसके फल लगता है। लेकिन दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो कुछ खास है, क्योंकि आज हमारे जोजोबा के जो पेड़ हैं इनके अंदर फल लगना शुरू हो गया है। तो आज जो है ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो जोजोबा है इसके अंदर फल कैसे किस प्रकार से लगते हैं और किस प्रकार से इसके अंदर जो फल बनना शुरू होते हैं। और इस पेड़ में पौधों के अंदर नर और मादा 2 प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं, उनके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही इनकी जो अनुमानित जो सालाना कमाई है, यानी कि जिस प्रकार से हमारे फार्म के अंदर अभी जो फल लगा हुआ है पौधों के, उस हिसाब से उसकी कमाई के बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल सिरावत पोल्ट्री फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो का अपडेट जो है वो आपके पास पहुंचता रहे और जो मेरी वीडियो है वो भी आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जोजोबा है वो क्या होता है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी वो तो उनके लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये जो जोजोबा का पेड़ जो आप मेरे सामने देख रहे हो, जोजोबा का पेड़ है। तो जोजोबा का जो पेड़ है वो एक रेगिस्तानी पौधा है, जो कि जो अपनी जो बलुई मिट्टी जो है, बालू मिट्टी है, उसके अंदर ये होता है। क्योंकि जो चिकनी मिट्टी है उसके अंदर ये पौधा नहीं बनता है। क्योंकि दोस्तों, जो चिकनी मिट्टी है उसके अंदर जो एक प्रकार से मान लीजिए आप जो दीमक का जो प्रकोप है वो ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, ये जो पौधा है, ये जो जोजोबा का जो पेड़ है, ये एक रेगिस्तानी पौधा है और ये बालू मिट्टी के अंदर इसी कारण से ज़्यादा होता है। और इसके अंदर पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं रहती है, यानी कि ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल पानी जो है इस पौधे को चाहिए, क्योंकि ये रेगिस्तान में उगने वाला पौधा और ज़्यादा टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है, यानी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके जो फल लगता है उसकी जो कीमत है वो अपने जो बाज़ार होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी। इसका उपयोग जो है वो जो कॉस्मेटिक दवाइयाँ हैं वो बनाने के लिए, और साथ ही जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हुई या फिर जो अपनी जो बड़ी-बड़ी मशीनरियाँ होती हैं उनके अंदर इसका ऑयल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इनका जो बाज़ार के अंदर इसका भाव भी बहुत ज़्यादा है। लगभग मान लीजिए आप 600 से 700 रुपये किलो, यानी कि 60-70 हज़ार रुपये कुंटल के हिसाब से इसका भाव है फिलहाल में। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसकी मार्केट वैल्यू भी जो है वो काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर पानी की भी ज़रूरत नहीं रहती है, ना ही कोई मेहनत की ज़रूरत है। ये है अपने इस जोजोबा की जो पेड़ है उसके बारे में, कि भाई जोजोबा का पेड़ किस हिसाब से वो क्या होता है और क्या इसकी कमाई होती है। ये सब हुआ इस जोजोबा के बारे में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी थी वो भी आज मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने इसका बारे में बता रखा है, जोजोबा के बारे में। और आज उन्हीं के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये पौधा होता है और किस प्रकार से कैसी ज़मीन में ये उगाया जाता है। दोस्तों, अब उनको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इनकी पौधों की स्थिति किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों, इसको लगाने के तरीके के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस हिसाब से पौधों को लगाया जाता है और कौन सा मैंने सिस्टम इनके अंदर लगा रखा है। देखिए दोस्तों, ये अपना जोजोबा का प्लांट है जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो। अभी जो पौधे हैं वो कुछ पौधे इसके अंदर जल भी गए हैं, यानी कि नष्ट हो गए हैं कुछ पौधे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये अभी छोटा पौधा है, ये छोटा पौधा इसके अंदर लगाया गया है और ये काफ़ी बड़े पौधे भी हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए सामने पौधे भी नहीं हैं, यानी कि लगभग ये 3 बीघा के अंदर मैंने पौधे लगा रखे थे, जिसके अंदर कुछ जगह पर पौधे नहीं है क्योंकि जो नष्ट हो गए। क्योंकि जो दीमक का जो प्रकोप है वो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दीमक जो है इस पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि एकदम बालू मिट्टी के अंदर ये पौधा होता है। तो आप जहाँ पर ये पेड़ पौधे अच्छे से देख रहे हो वहाँ पर बिल्कुल बालू ज़मीन है, और यहाँ पर जहाँ पौधे नहीं है उस दूरी के अंदर देखिए आप बहुत ही कम पौधे हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो दीमक का प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण ये ज़मीन जो है वो कुछ खाली रहेगी। और यहाँ पर अलग से पौधे अब लगाए भी गए हैं, जो देखिए इस साइज है इन पौधों के, यानी ये नए पौधे लगाए गए हैं अभी यहाँ पर। तो दोस्तों, अब लगाने का तरीका के बारे में बात करते हैं अपन। तो लगाने का तरीका ये है कि दोस्तों, जो आपको ये 2 लाइन सामने आपको दिख रही हैं, एक ये लाइन लगी हुई है, एक ये लाइन लगी हुई है और एक ये लाइन लगी हुई है। तो लाइन से लाइन की दूरी लगभग पौधों के अंदर होती है, ये लाइन से लाइन की दूरी लगभग 12 फुट है। यानी कि दोस्तों, आप मेरे पीछे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी लगभग 10 से 12 फुट है। और जो आप पौधा देख रहे हो, एक ये पौधा है और एक ये आप पौधा देख रहे हो, इन दोनों पौधों के बीच की दूरी लगभग 4 से 5 फुट की दूरी है, यानी कि 4 से 5
फुट की दूरी पर ये पौधा लगता है और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 10 फुट होती है और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 5 से 6 फुट की आप रख सकते हो। इस प्रकार से इस पौधे को अपने खेत के अंदर लगाया जाता है। तो आप मेरे पीछे जो ये प्लांट देख रहे हो ये लगभग 3 बीघा के अंदर मैंने लगाया हुआ है। 3 बीघा के अंदर ये लगभग 500 पौधे लगे थे। दोस्तों इन पौधों को जब आप लगाते हो तो लगभग 2 से 3 साल तक इन पौधों की आपको केयर अच्छे से करनी होती है, यानी कि इनके अंदर जो देखभाल जो होती है वो 2 से 3 साल तक बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि नॉर्मल जैसे कि इनके अंदर जो खरपतवार घास फूस उगता है उसको काटना, साथ ही इनके अंदर जो साफ सफाई है वो रखना और साथ ही इनके अंदर जैसे कि जो कीटनाशक हैं वगैरह वो डाले जाते हैं। साथ ही इनके अंदर जो खोदी वगैरह है वो अच्छे से की जाती है ताकि जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। और साथ ही इसके अंदर खाद भी डाली जाती है। यानी कि लगभग 2 से 3 साल तक आपको पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने 2 से 3 साल तक पौधे को अच्छे से देख लिया तो आगे ये आपको बढ़िया फल देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं है, यानी कि 2 से 3 साल के बाद में इसमें मेहनत नहीं है। 2 से 3 साल बाद इनमें ऑटोमेटिक फल लगना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पर आपकी कमाई होना शुरू हो जाती है। बाद में इसके अंदर कोई मेहनत नहीं है। तो दोस्तों ये था इन पौधों के बारे में कि भाई पौधों की क्या स्थिति रहती है, कैसे ये पौधे लगाए जाते हैं। तीसरी दोस्तों इसके अंदर बहुत ही मेन और बहुत ही मुद्दाकार बात यह है कि इस पौधे के अंदर ये द्विलिंगी पौधा है, यानी कि एक लिंगी पौधा नहीं है। एक लिंगी पौधा मतलब ये है कि इसके अंदर नर और मादा दोनों होते हैं। यानी एक पौधा नर का होता है, एक पौधा मादा का होता है। जैसे कि कई पौधे आजकल तो ऐसे आने लगे हैं कि उनके अंदर नर और मादा दोनों एक में ही रहते हैं, लेकिन ये जो पौधा है इसके अंदर दोनों अलग अलग हैं, यानी कि नर पौधा भी अलग है और तो मादा पौधा भी अलग है। तो इनको भी कैसे क्या लगाया जाता है और कौन से नर पौधे होते हैं, कौन से मादा पौधे होते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ कि नर पौधा कौन सा और मादा पौधा कौन सा है। तो दोस्तों ये जो आपने सामने पेड़ देख रहे हो ये मादा पौधा है। देखिए इसके ऊपर ये फल अभी लग रहे हैं। देखिए ये फल लगा हुआ है, यहाँ पर ये फल बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर ये जो फल हैं अभी लगना इसके शुरू हो गए हैं। और जो नर पौधा होता है उसके अंदर केवल फूल बनते हैं। जैसे कि मैं आपको नर पौधा दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हो नर पौधा है, इसके अंदर देखो ये फूल बन रहे हैं, यानी कि इसके फल नहीं लगता, केवल फूल बनते हैं जो कि परागण के काम आते हैं। और इसके आप देख सकते हो चारों ओर फूल ही फूल लगे हुए हैं, यानी कि फल कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है। और जो मादा पौधा होता है उसके अंदर आपको केवल फूल नहीं दिखेंगे, केवल फल लगे हुए दिखाई देंगे। देखिए देखिए जिस प्रकार से ये फल लगा हुआ है, इसके अंदर भी देखो बहुत सारे फल लगे हुए हैं अभी, यानी कि फल लगना बनना शुरू हो गया है इस पौधे के। यानी कि ये मादा पौधे की यही निशानी है कि मादा पौधे के अंदर फल लगते हैं और जो नर पौधा होता है उसके अंदर इस प्रकार से फूल बनते हैं। यानी नर पौधे के अंदर फल नहीं लगते, केवल फूल ही बनते हैं इसके अंदर। दोस्तों इन पौधों को ये नहीं है कि आपने नर पौधा भी लगा दिया और मादा पौधा दोनों की जो बराबर संख्या आपने करके लगा दी, तो ये वो हिसाब नहीं है। इनके अंदर लगाने का तरीका ये होता है कि जो नर पौधा होता है वो लगभग 10 पौधों पर एक पौधा होता है नर का, और बाकी 9 पौधे जो हैं वो मादा के होते हैं। जैसे कि आपने 50 पेड़ लगा दिए, 50 पेड़ के ऊपर जो 5 पौधे हैं, यानी कि वो नर के हो गए। 100 पौधों के ऊपर 10 पौधे, यानी मेरे फार्म के अंदर 500 पौधे लगाए गए हैं, जिसके अंदर 50 जो पेड़ हैं वो नर हैं और बाकी 450 जो पेड़ हैं वो मादा हैं। इस प्रकार से आपको लगाना है कि यानी कि 10 पेड़ पौधों के ऊपर एक पौधा जो है वो नर का लगाया जाता है। इस प्रकार से इनको लगाया जाता है फार्म के अंदर। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि नर पौधा आपको लगाना है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं लगाना है, केवल 10 पौधों के ऊपर आपको एक पौधा नर का लगाना है। बाकी जो है वो सारे मादा पेड़ लगाने, तभी आपको अच्छी इनकम होगी। और 10 पौधों के ऊपर आप एक पौधा लगाते हो तो उससे परागण भी अच्छा होता है और साथ ही जो फल पौधों के जो हैं वो भी अच्छे से लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनके अंदर फल किस प्रकार से बनते हैं। तो आपको फल जो लगते हैं उनका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से फल बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको नर पौधे का दिखाता हूँ कि नर पौधे के अंदर फूल किस प्रकार से आते हैं। देखिए दोस्तों अभी जो यहाँ पर इस डाली के ऊपर आप देख सकते हो, देखो ये अभी एक नाकू सा बना हुआ है, यानी कि ये फूल अभी खिला नहीं है, ये फूल खिलने वाला है और ये धीरे धीरे जब खिलेगा तो इसकी आकृति जो है वो इस प्रकार से बन जाएगी, यानी इस प्रकार से बड़ा फूल बन जाएगा। तो अभी ये जो फूल है ये अभी बना नहीं है, यानी अभी इसका केवल ये इसका जो नाकू है, नाकू बोल दो या फिर जो इसकी शुरुआती जो दिन है वे हैं, अभी ये जो फूल है वो अच्छे से खिला नहीं है। जब ये फूल खिलेगा तो इस प्रकार से बन जाएगा और इस प्रकार से बनने के बाद ये जो इसकी जो ये आप फलियाँ देख सकते हो ये खुलकर एक फूल का आकार ले लेंगी। और जो मादा पौधा होता है उस मादा पौधे के अंदर भी यही रूल है कि अभी आप देख रहे हो, देखे ये फल बना हुआ है अभी यहाँ पर। तो फल बनने से पहले क्या होता है कि इस पौधे के ऊपर, तो दोस्तों इस पर भी जब फल बनते हैं तो उससे पहले इस प्रकार से बनते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये डाली बनी हुई है, ये
फल लगने वाला है यहाँ पर। जब ये बड़ा होगा तो इस प्रकार से बन जाएगा, धीरे धीरे इनकी आकृति इस प्रकार से बनेगी, यानी इस प्रकार से फल लगना शुरू होगा। और जब ये फल बड़ा होगा तो जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ती जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो अभी ये देखिए यहाँ पर एक फल बना हुआ है हरा हरा कलर का, यानी कि शुरुआत में जब इसका कलर होता है तो वो हरा बनता है। उसके बाद में धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज होने लगता है और धीरे धीरे जो फल है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों शुरुआत के अंदर जो फल हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बाद में जब धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो उनका जो आकार है वो भी बढ़ता जाता है और साथ ही शुरुआत में इनका कलर जो वो भी हरा होता है, बिल्कुल जो जैसा कि आप पौधा देख रहे हो इस प्रकार से पौधों के कलर के जैसा होता है। और जब धीरे धीरे ये बड़ा होता है उस हिसाब से जब पककर तैयार हो जाता है बीज, तो वो एकदम उसका आकार भी चेंज होने लगता है, यानी कि भूरा जो ब्राउन कलर का जो बीज है वो उसका हो जाता है और धीरे धीरे वो अपने आप ही टूट कर नीचे गिर जाता है। जहाँ पर आप देख रहे हो अभी यहाँ पर पौधों की साफ सफाई हो गई है, आप देख रहे हो वीडियो के अंदर अभी पौधों की साफ सफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर जब जब ये फल बनकर तैयार हो जाएंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे, नीचे से जब गिरेंगे तब उनको झाड़ू से झाड़ू लगाकर उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा और इकट्ठा करके उनको एक जगह कर लिया जाएगा और इस प्रकार से इनका जो कलर है वो भी यानी ब्राउन कलर का हो जाता है। और ब्राउन कलर का जब बीज हो जाता है तो वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, यानी मार्केट में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है वो बीज। जो दोस्तों ये बीज है इसकी मार्केट वैल्यू तो मैंने आपको बताई थी कि 60 से 70 हज़ार रुपये कुंटल जो है इसका भाव में होता है। और ये बीज जो है वो आप एक जगह चाहे सालों तक चाहे एक जगह इकट्ठा करके रख लो, यानी कि कोई भी जगह है इसको, जैसे कि जो आप किसी भी बैग के अंदर कट्टे के अंदर ये जो बोरियां होती हैं उनके अंदर इकट्ठा करके एक जगह लगा तो लेकिन ये बीज ख़राब नहीं होगा। और जो इनका जो तेल निकलता है वो भी ख़राब नहीं होता, जैसे कि जो इसका जो तेल है वो महंगा इस कारण से बिकता है क्योंकि जो एरोप्लेन जो होती हैं उनके पुर्जों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनरियाँ लगी हुई उनके अंदर भी ऑयल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही कॉस्मेटिक दवाइयाँ हुई, कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ हुई, उनके में के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। इस कारण से इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये बीज जो है वो आपको जब पौधे के अंदर ये लगना शुरू होते हैं तो जब बीज बनकर तैयार हो जाता है तभी से आपको ये कमाई देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी जो अपनी जो सालाना कमाई है वो कितनी क्या हो सकती है। तो आप जो अभी पौधे जो देख रहे हो तो ये मैंने लगभग 500 पौधे अभी अपने खेत में लगाए थे, लेकिन पूरे जो है ये 500 पौधे नहीं है क्योंकि इनके अंदर लगभग 50-60 पौधे जो हैं वो जल चुके हैं। तो लगभग इसके अंदर 450 के आसपास जो पौधे हैं वो बचे हुए हैं। तो इनको मुझे सालाना इनके 4 से 5 कुंटल जो बीज है वो आराम से लगता है। तो इसकी मुझे सालाना मेरी कमाई हो जाती है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए जो है वो सालाना इसकी मुझे कमाई हो रही है। और अपना जो फार्म है इसके साथ साथ ही मेरा ये बिज़नेस चल रहा है, जैसे फार्म भी चल रहा है और फार्म के साथ साथ ही मेरा ये जोजोबा का जो बिज़नेस है ये भी मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। यानी कि आप देख रहे हो पौधे जो हैं वो काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं और काफ़ी बढ़िया बीज दे रहे हैं। तो इनकी सालाना जो मेरी कमाई है वो 2.5 से 3 लाख रुपये मुझे ये सालाना देते हैं। और साल में केवल एक बार ही बीज इन पौधों के लगता है, साल में 2 बार नहीं लगता है, साल में केवल एक बार लगता है। जैसे कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो फरवरी के अंदर इनमें लगना शुरू हो गया था। और जब अपना जो जुलाई और अगस्त जून और जुलाई का जो महीना आएगा उस टाइम पर ये टूटना शुरू हो जाएगा। लगभग 2 महीने की खेती, यानी 2 महीने के 2 से 3 महीने के अंदर ही जो बीज है वो पककर तैयार हो जाता है और अपनी कमाई जो है वो अपने हाथ के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों मेरा तो ये कहना है कि जिस भाई के भी यदि फार्म के पास या फिर फार्म नहीं है तो ये से भी यदि आपके पास खाली ज़मीन है तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप जोजोपा की जो खेती है वो अपने खेत में लगाओ, क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर पानी तो वैसे ही कम है तो इसके अंदर पानी की ज़रूरत नहीं है और साथ ही इसकी जो इसके अंदर ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है और अच्छा प्रॉफिट जो है ये देने वाली खेती है। तो आप अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखो कि जोजोबा की खेती लगाने की कोशिश करो कि ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट मिले और अच्छा आपको इनकम हो। तो दोस्तों ये जो पौधे हैं इनको लगाते समय आपको कुछ सावधानियाँ भी जो है वो सावधानियाँ भी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई हर हर जो आप कोई भी धंधा कर लो इसके अंदर आपको सावधानियाँ और देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अभी आप देख रहे हो जैसे कि हर पौधे के अंदर मैंने लाइन जो है वो बिछा रखी हैं और लाइन जो है वो ये ड्रिप लाइन सिस्टम लगा रखा है, यानी कि जो बूंद बूंद सिंचाई है वो लगा रखी है इन पौधों के अंदर। और साथ ही मैंने ये जो आप सामने देख रहे हो ये इसका जो सिस्टम है वो लगा हुआ है, यहाँ से इसके अंदर पानी चल रहा है और जो बूंद बूंद सिंचाई है वही आपकी इन पौधों के अंदर सक्सेस रहेगी, ताकि क्योंकि पौधों के अंदर जो खरपतवार है वो भी नहीं होगी और पौधों के अंदर अच्छे से पानी लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये फ़िल्टर है जो कि पानी को एकदम साफ़ करके आगे भेजता है, यानी कि जो पानी के अंदर जो मिट्टी है या फिर कोई छोटे मोटे जो पत्ते वगैरह कुछ भी हैं, जो कूड़ा करकट है वो, या फिर पानी के अंदर भी मोटर जब कुएं से पानी निकालती है तो उसके अंदर भी कंकर पत्थर यानी माटी वगैरह आती है, तो ये फ़िल्टर जो है वो आगे नहीं जाने देता है। और साथ ही ये दबाव फ़िल्टर लगा है, यानी कि इसमें पानी का प्रेशर रहता है,
तो इस प्रकार से अपन ने ये सिस्टम लगा रखा, और यहाँ पर ये सिस्टम लगा रखा है, इसको वेंचुरी बोलते हैं। जो कि जब पौधों के अंदर अपने को जहर देना है या फिर कोई भी कीटनाशक पौधों के अंदर लगाना है, कोई भी दवा पौधों के अंदर लगानी है, तो ये नहीं है कि भाई अलग अलग पौधों के अंदर अपन को डालना है, ये नहीं। यहाँ से इसके द्वारा अपन जो है हर प्रकार की दवा जो है वो अपने पौधों के अंदर दे सकते हैं। तो ज़्यादा वो भी नहीं है कि भाई हर पौधे के पीछे अपन को पानी लेकर चलना होगा, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो सिस्टम है वो इसी के पास से कंट्रोल होगा, और हर पौधे के अंदर बराबर मात्रा में दवा जाएगी और बराबर मात्रा में पानी चलेगा। तो दोस्तों इसमें के अंदर और सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत ये है कि जो पौधे हैं, जैसे कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ कि कैमरामैन चलिए, जैसे कि आपको पौधे की जड़ दिख रही हैं, जो पौधे का जो तना है वो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पौधे के पास में कभी भी पानी का जल भराव नहीं होना चाहिए। यदि पानी ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा होगा तो इसकी जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगी, और पौधा जो हो धीरे धीरे सूख कर जलने लगेगा, यानी ख़राब हो जाएगा पौधा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। और दूसरी बात, ज़्यादा पानी नहीं देना इस पौधे के अंदर। यदि ज़्यादा पानी दोगे तो जो पौधा है उसके फल नहीं लगेंगे, और जो पौधा है वो बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे उसके अंदर ज़्यादा पानी अपन देंगे तो उसकी जड़ गलन वाला रोग जो है वो इस पौधे के अंदर आ जाएगा, और ना ही इसके फल लगेगा, और जो पौधा है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। इसके अंदर आपने देखा कि मैंने अपने फार्म के अंदर किस प्रकार से जोजोबा की खेती जो वो लगा रखी है, साथ में मेरा फार्म का बिजनेस भी चल रहा है, और साथ ही ये जोजोबा की जो खेती है वो चल रही है। तो दोस्तों आप भी के पास भी यदि खाली ज़मीन है तो आप भी इसके अंदर जोजोबा के पेड़ लगाएं, ताकि आपकी जो कमाई है वो अच्छी कमाई होना शुरू हो जाए, और साथ ही आपकी ज़मीन के अंदर भी वो जो है कि यदि आपके पास पानी की सुविधा नहीं है तो कम पानी के अंदर ज़्यादा मुनाफा आपको मिलेगा। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल सिराज पोल्ट्री फार्म को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको।